पीआईए की निजकारी के रनवे पर लैंडिंग की कोशिशें, कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन के लिए बोलियां खोलने का अमल, आरिफ हबीब ग्रुप की सबसे ज्यादा 121 अरब की बोली। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 120 अरब 25 करोड़ रुपए की बोली लगा दी। लकी ग्रुप ने 30 मिनट की ब्रेक मांग ली। एयर ब्लू ग्रुप ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं कि बोली से हासिल रकम का 92.5% हिस्सा पीआईए की बेहतरी पर खर्च होगा। 2/3 शुरू 1/3 रकम बाद में अदा की जा सकेगी। बिडर्स को बोली के बाद 2 पार्टनर्स शामिल करने की इजाज़त दी जाएगी। पीआईए की निजकारी के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी अखबारों में इश्तिहारात दिए गए। निजकारी का अमल इंतहाई शफाफ तरीके से आगे बढ़ाया गया है। काबीना कमेटी निजकारी का पीआईए के निजकारी के लिए ग्रीन सिग्नल, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत कमेटी की बैठक। पीआईए के 75% हिस्स की निजकारी पर पेशरफ, रिजर्व प्राइसेस की मंजूरी। निजकारी कमीशन की पीआईए से मुतालिक सिफारिशात सीसीओपी ने मंजूर कर ली। पीआईए निजकारी का मामला हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भेज दिया गया। इसहाक़ डार की निजकारी के अमल में शफाफियत और कानून पर सख्ती से अमल की हिदायत। निजकारी में बैनुल अक़वामी बेहतरीन तरीक़ेकार अपनाने पर जोर। वजारत निजकारी की पीआईए के निजकारी के अमल पर तफसीली ब्रीफिंग। हुकूमत का निजकारी के तमाम लेन देन कानून के मुताबिक करने का आज़म। और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। अगर पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बातचीत की आड़ में ब्लैक मेलिंग कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब। कहा, पीटीआई को पहले भी मुज़ाकरात की दावत दे चुका। असम्बली के फ्लोर से भी मुज़ाकरात की दावत दी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। बोले, पीआईए की निजकारी का अमल शुरू होना खुशाइंद है। पीआईए की निजकारी शफाफ बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार निजकारी होगी। इजलास में मुख्तलिफ काबीना कमेटियों के फैसले की तौसीक की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ़। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने कसीरल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर हैं। ट्रंप के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज़ पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को जाता है। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। तेज़ी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौक़े पैदा किए। ट्रंप के साथ बर वक्त खुश गुफ्तारी और नर्म सिफारती रवैया भी मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की एक बार फिर तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हेड ऑफ स्टेट करार दे दिया। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का फिर से जिक्र किया। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए बोले, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमने 1 करोड़ जानें बचाई हैं। अमेरिका का 100 गुना ज़्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज़ बनाने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, 15 आबदोज़ें बनाई जा रही हैं। चीन और रूस कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा करेंगे। आबदोज़ साजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक, नजफ और कूफा में मकामात पर मुक़द्दसा पर हाज़िरी। सदर जरदारी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी दी। फातिहा खानी की। मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब मकान की ज़ियारत की। सदर मुमलिकत ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत ने मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। मुलाकातों में नजफ़ के गवर्नर और दूसरे आला हुक्काम भी मौजूद थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की सालिम मोहम्मद सालिम को तकर्री पर मुबारकबाद का। पाकिस्तान यूएई के दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद के आइंदा दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने, तवानाई, मादनियात, IT, रेलवे और हवाबाजी समेत अहम शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी जोर दिया गया। नौवीं मुकदमात बानी और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी रोक दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक खातून अव्वल की ज़मानतों में 27 जनवरी तक तौसीह कर दी। बानी PTI को आइंदा समात पर अदालत या वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की हिदायत कर दी। अदम दस्तयाबी के बायस दलाइल ना हो सके, मुकदमे की समात मुलतवी कर दी गई। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप की मअतली से कब्जा माफिया को फायदा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लमा उसूलों के मुताबिक नहीं, आवाम इसे कब्जा माफिया की पुष्पनाही समझेगी। कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है, जिससे उससे रोका नहीं जा सकता। बरसों और नस्लों से चलने वाली ज़मीन और जायदाद के मुकदमात को पहली बार 90 दिन की मुद्दत में तय किया गया। हमने बरसों और दहाइयों के सताए हुए लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून बनाया। पहली बार अवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। हुकूमत सिंध और कवैती कंपनी में 3 बड़े मंसूबों का मुआहिदा। मंसूबों की मजमूई मालियत $74 करोड़ से ज़ायद। पानी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, NED साइट्स, पार्क शामिल। वज़ीर आला हाउस में इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के तहत मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हैदराबाद में 500 माहौल दोस्त बसें मुतारिफ कराने की तैयारी जारी है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से सनतों को सनती मयार का पानी मिलेगा। करक पुलिस मोबाइल पर हमला करने वाले 8 दहशतगर्द मुकाबले में हलाक। दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर हमला करके 5 एहलकारों को शहीद कर दिया था। 14 में हेड कांस्टेबल शाहिद जमान, कांस्टेबल आरिफ, समीउल्लाह, सफदर और मोहम्मद अबरार शामिल। पुलिस का दहशतगर्दों के तमाम मुमकिन ठिकानों पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। नेपरा ने निजी पावर प्लांट से बिजली खरीदने के वेकिंग चार्जेस की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत को फैसला भिजवा दिया। वेकिंग चार्जेस सनती और बड़े सार्फिन के लिए कम से कम 3.44 रुपये फी यूनिट और ज़्यादा से ज़्यादा 36.24 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ज़राए के मुताबिक बिजली के सार्फिन निजी पावर प्लांट से डायरेक्ट सौदे कर सकेंगे। सरकारी तहसील निज़ाम इस्तेमाल करने पर वेकिंग चार्जेस अदा करना होंगे। कम से कम 1 मेगावाट खरीदारी के तहत फ़रोख्त कुनिंदा वेकिंग चार्जेस मुतालिका डिस्कोज को फराहम करेगा। वफाकी हुकूमत तमाम डिस्कोज में यकसा वेकिंग चार्जेस के लिए दरख्वास्त जमा कराए। कराची में चलान और जुर्माने पर नजरसानी का इम्कान। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि कराची में ट्रैफिक का ज़्यादा मसला मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों का है। सबका ख्याल है कि कम आमदन वाली गाड़ियों पर जुर्माना कम करें। कराची में 400 ट्रैफिक सिग्नल्स की ज़रूरत है। ट्रेलर्स के हवाले से DIG को अहकामात दिए हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, मोटरसाइकिल के जुर्माने कम होने पर हुकूमत मुत्तफिक है। कमेटी अगले हफ्ते में सिफारिशात देगी। सोने की कीमत में 2 रोज में 15,000 रुपए का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 85,100 रुपए बढ़कर 4,70,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव पहली बार 4 लाख रुपए हुआ। गुज़श्ता रोज भी सोने की फी तोला कीमत 6,200 रुपए का इजाफा हुआ। आलमी बाजार में सोने का भाव $85 इजाफे से $4,485 फी औंस हो गया। दो 2010 तैयारा हादसा केस। निजी एयरलाइन को 5 अरब से जायद बतौर हरजाना अदा करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में निजी एयरलाइन की तमाम 8 अपीलें खारिज। अदालत ने निजी एयरलाइन को फी अपील 1 लाख, मजमूई तौर पर 80 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। मुतासरीन ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। हुकूमत सिंध कराची को पाकिस्तान का तरक्की याफ्ता शहर बनाने के लिए पुरज़्म।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। शहर के बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत और दीगर अहम शोबों पर काम जारी है। कराची में सड़कों और ट्रैफिक के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए मजमूई तौर पर 194 अरब रुपए की सरमाकारी की गई। कराची के अस्पतालों की तोसी और नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए 300 अरब रुपए मख्तस किए गए। 155.34 अरब रुपए बस रैपिड ट्रांजिट मंजूर, रेड, येलो और ऑरेंज लाइन के लिए वक्फ हैं। आज़ाद कश्मीर और गलियात में 3 रोज से जारी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया। चतराल में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, मालम जब्बा में सयाहों की मौज मस्तियाँ, कोयटा के दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड, कल्लात में -2 रिकॉर्ड, लाहौर और कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में सीसीडी से मुबैना मुकाबले में 5 मंशियात फरोश हलाक हो गए। 4 मुलजिमों को मंशियात की रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग की, चारों मारे गए। चोंग में ज़ेरे हिरासत मुलजिम जावेद को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में मुलजिम मारा गया। भारत से कशीदगी में इजाफा, बांग्लादेश ने नई दिल्ली में काउंसलर और वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल कर दी। बांग्लादेशी मिशन के मुताबिक कशीदा हालात की वजह से सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 2 रोज़ पहले हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। भारतीय मुजाहिरीन ने हाई कमिश्नर को कत्ल करने की धमकियां दी। भारत ने भी 1 रोज़ पहले चिटागांग वीज़ा सेंटर बंद कर दिया था। बरतानिया में इंसानी स्मगलिंग पर भारतीय शहरी गिरफ्तार, बर्मिंघम के इलाके में छापा मारकर मुलजिम को हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के दौरान मुतादिद इलेक्ट्रॉनिक आलात भी बरामद। बरतानवी हुकाम का कहना है कि मुलजिम भारतीय शहरी है और उसके एक मुनज़्ज़िम जराइम पेशा गिरोह से ताल्लुक़ का शुबा है।